जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, और अपवर्तन भी देखेंगे, स्पेक्ट्रम भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपवर्तन से शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन से, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कोई भी एक माध्यम है, एक माध्यम लिए, एक अभिलंब खींचे, ये एक सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात एक माध्यम से जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कुछ वायुमंडलीय घटना होती है। सबसे पहले होता है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं? तो कभी उसका प्रकाश जो है कभी जो है तेज हो जाता है या कभी उसका प्रकाश जो है कम हो जाता है, तो इस कारण से वो हम लोगों को जो है टिमटिमाता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो वायुमंडल के जो है अपवर्तनांक में परिवर्तन होने के कारण होता है। वायुमंडल का अपवर्तनांक में परिवर्तन कैसे होता है? तो वायुमंडल में दो तरह की हवा की धाराएं होती है, एक ठंडी हवा की धाराएं और एक गर्म हवा की धाराएं। ठंडी हवा की धाराओं का घनत्व जो है अधिक होता है, अपवर्तनांक भी अधिक होता है। गर्म हवा की धाराओं का घनत्व भी कम, अपवर्तनांक भी कम। इसलिए कभी ठंडी हवा की धाराएं जब चलती है और कभी गर्म हवा की धाराएं चलती है तो इसकी चमक में परिवर्तन आ जाता है, तारों की चमक में, और ये तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरी वायुमंडलीय अपवर्तन की जो है दूसरी घटना जो है हमारे यहाँ है, जिसके कारण से सुबह 2 मिनट पहले सूर्य हम लोगों को नजर आता है, उदय होने से 2 मिनट पहले, और शाम में ढलने के बाद भी 2 मिनट तक उसका प्रकाश नजर आता है। इस तरह से दिन में पूरे दिन का जो है 4 मिनट बढ़ जाता है। अब ये कब आता है? तो सुबह सूर्योदय के समय देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये स्थिति बनती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमारा क्षितिज है, क्षितिज से नीचे होता है, और क्षितिज से नीचे होने के कारण इसकी प्रकाश, निकलने वाली प्रकाश अपवर्तन के पश्चात, वायुमंडल से अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाती है, और ये सूर्य हमें अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर नजर आता है और एक आभासी सूर्य का प्रकाश जो है नजर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन वैसा भी सूर्योदय हुआ नहीं रहता है, केवल जो है हम लोगों को आभास होता है सूर्योदय का, और ये 2 मिनट पहले होता है, सूर्योदय से पहले। और सूर्यास्त के बाद भी यही घटना होती है, सूर्यास्त के समय भी जो है यही जो है क्रिया होती है, फलस्वरूप जो है ये हमें 2 मिनट बाद तक नजर आता है, और इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आभासी सूर्य नजर आता है। तो यही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी। अब वायुमंडलीय घटना को जो हम लोग देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का जो है तीसरा घटना, तीसरा घटना है आकाश का नीला दिखाई देना, नीले रंग। आकाश, वायुमंडल हम लोग जानते हैं कई परतों का बना हुआ, ठीक है। सूर्य की किरण उन परतों से होकर गुजरती है, और वायुमंडल जो है कई गैसों का मिश्रण है, इसमें कई गैस के अणु हैं, उसके बाद धुआं, धूल कण, जलवाष्प आदि के कण हैं, उन सब से होकर के नीला रंग अधिक परिकिरणित हो जाता है और वो हमारी आंखों पर पड़ता है, और वायुमंडल हम लोगों को नीला नजर। उसके बाद अब चंद्रमा से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर जाते हैं तो उनको आकाश जो है काला नजर आता है। वहाँ गए चंद्रमा पर तो देखे ऊपर उठा करके तो पूरा काला है। कारण क्या है? वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल के अभाव के कारण जो है आकाश का रंग जो है, चंद्रमा से आकाश का रंग काला है। अब हम लोग आते हैं फिर धरती पर। आकाश हम लोगों को सफेद क्यों नजर आता है? ये भी एक घटना। तो हम लोग को मालूम है कि वायुमंडल में सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें जलवाष्प का कण सबसे बड़ा होता है, और जलवाष्प के कण से होकर के जब जो है प्रकाश जो है अपवर्तित होता है तो हम लोगों को आकाश जो है सफेद नजर, एक घटना है। अब अगला हम लोग जो है देखते हैं
कि सूर्य चपटा, बड़ा या गोलाकार, अंडाकार क्यों दिखाई देता है? सब एक ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि सूर्य का ऊर्ध्वाधर तल छोटा, सूर्य की किरण जो क्षितिज से जो है उस समय दूर होती है और उसका ऊर्ध्वाधर तल जो है छोटा होता है, और क्षितिज से दूर होने के कारण इसका क्षितिज तल जो है बड़ा हो जाता है। उसकी प्रकाश जो है कई परतों से होकर गुजरती है। सूर्य का प्रकाश कई परतों से होकर गुजरता है। फलस्वरूप जो है सूर्य हमें चपटा, बड़ा दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसमें है सूर्य का प्रकाश या सूर्य हमें जो है सफेद क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य का जो है समय के साथ जो है सूर्य का रंग जो है बदलते जाता है। कभी सूर्य सुबह में लाल दिखाई देता है, फिर नारंगी, फिर धीरे धीरे सफेद हो जाता है। तो ये दोपहर के समय जो है सूर्य हमें सफेद नजर आता है। इसका कारण क्या है कि उस समय जो है कम परिकिरण होता है, सूर्य के प्रकाश को जो है कम कणों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए वह हमें सफेद दिखाई देता है। हमारी आंखों तक सफेद रोशनी पड़ती है और हमें सफेद दिखाई देता है। उसके बाद सूर्य का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है और उसे वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना होता है। ऐसी स्थिति में उसे अधिक कणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अधिक कणों से होकर गुजरने के कारण उसका परिकिरण भी अधिक होता है। इसमें दो रंग, एक नीला रंग और एक लाल रंग, ये दोनों जो है निकलती है परिकिरण के दौरान, और नीला रंग परिकिरणित हो जाता है और लाल रंग ही मात्र हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए हम लोगों को जब सूर्य दिखाई देता है तो हम लोगों को लाल दिखाई देता है। यही वायुमंडलीय अपवर्तन में हम लोगों को देखना है। इसमें अपवर्तन की घटना, स्पेक्ट्रम की घटना और परिकिरण की घटना प्रमुख है। स्पेक्ट्रम अर्थात रंगों की पट्टी, 7 रंगों की पट्टी, जिसमें हम लोग इंद्रधनुष को देखते हैं। इंद्रधनुष जो बताएं जिस तरह से प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह कई जो है रंगों की पट्टी में, 7 रंगों की पट्टी में बट जाती है और उसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। उसी तरह से वर्षा की बूंदें जो है प्रिज्म का काम करती है, और प्रिज्म का काम करती है तो उसी स्थिति में वह जो है एक रंगों की पट्टी, अर्धवृत्ताकार रंगों की पट्टी बनाती है, जिसको हम लोग जो है इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसमें भी 7 रंग होते हैं। एक तरह से माना जाए तो इंद्रधनुष एक स्पेक्ट्रम है, रंगों की पट्टी। धन्यवाद।